Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student. This is your physics teacher Najia Kasmi. Student, lecture number 6 and chapter number 3. Today we are going to discuss speed, velocity and acceleration. Student, what is the mean by speed and velocity? Speed is just how fast you are going with no regard of direction. स्पीड का क्या मतलब है कि हाउ फास्ट यू आर बट विदाउट डायरेक्शन. आप कितने फास्ट हैं लेकिन इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. एंड व्हाट इज़ द मीन बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी must have the direction specified as well as speed. It's mean how fast you are going with to the direction. इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी में क्या है कि आप कितने फास्ट हैं लेकिन किसके साथ? डायरेक्शन भी आपने बतानी है. इट्स मीन स्टूडेंट, velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Vector quantity means the physical quantity which is specified with unit, magnitude and direction. So in velocity, student, we need the direction. It's mean that velocity is a vector quantity. And speed is a scalar quantity because we don't need any direction. For example, this car, the speed of this car is 25 meter per second, and in this example the speed of car is 25 meters per second with the direction, and the direction is north. अगर आपको इस कार की स्पीड बतानी है 25 मीटर पर सेकेंड लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं बतानी है, लेकिन अगर आपको स्पीड के साथ डायरेक्शन बतानी पड़ जाए तो वो क्या हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है. सो द वेलोसिटी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी दैट इज सिग्निफाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट. मैग्नीट्यूड मीन्स स्टूडेंट 25 मीन्स मैग्नीट्यूड, right student? Meter is known as unit and not is a direction. तो क्या क्या चीज़ें आ गई वेक्टर में आपके पास? कि वेक्टर में आपके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, सही है ना? ठीक है. और उसके बाद आपके पास क्या है? एक यूनिट है और आपके पास क्या है? डायरेक्शन है. और स्पीड में स्टूडेंट आपके पास, स्पीड में सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है. सो कम टू द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्पीड स्टूडेंट. स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम. डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम एंड द फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? एक एग्जाम्पल भी है. दिस कार स्पीड इज़ 60 किलोमीटर पर आवर. देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, अगर इस एग्जाम्पल को मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिया है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? किसको बता रहा है? स्पीड को. तो देखिए स्पीड में 60 जो है आपके पास ये मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर पर आवर के आपके पास ये यूनिट है. किलोमीटर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की. और आर किसकी यूनिट है? टाइम की. तो किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट हो गई? स्पीड की यूनिट हो गई, ठीक है? अगर मैं किलोमीटर पर आवर में लूँ, लेकिन अगर मैं इसको एसआई यूनिट में लूँ, किस में लूँ? एसआई यूनिट में, तो मैं यूँ लिखूँगी 60 मीटर पर सेकेंड, because meter is a standard unit in SI and second is a standard unit in SI. मैंने आपको यूनिट्स की जो हैं स्टैंडर्ड बताई थी, ठीक है? और टाइप्स बताई थी मैंने, CGS, FPS, MKS, ठीक है? तो SI यूनिट जो है इसकी
सिस्टम इंटरनेशनल में, वो क्या है यूनिट स्पीड की, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर और टाइम की यूनिट होगी सेकेंड, राइट। नाउ स्टूडेंट कम टू द वेलोसिटी। स्टूडेंट इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम। यही डेफिनेशन तो स्पीड की भी है, लेकिन इसके आगे क्या लिख दिया, इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी दोनों की सेम आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। स्पीड की सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, वेलोसिटी है तो आपकी इसका स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम, यही लिखा हुआ है, देखिए यही है ना, स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। इसी के आगे सिर्फ आप क्या लिख दो, इन अ गिवन डायरेक्शन, तो वो बन जाती है वेलोसिटी। वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। सो द वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन। सो द फॉर्मूला इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते थे, राइट। तो फिर आपने इन अ गिवन डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही यही है कि डायरेक्शन इंक्लूड है। हमने जो है लेक्चर नंबर 5 में यही पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस हमने उनके डिफरेंसेस को पढ़ा था, हमने उसको समझा था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन इंक्लूड है। तो अगर इस डेफिनेशन में मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट का वर्ड लिख दूं तो इन अ गिवन डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन अ यूनिट टाइम इट्स इनफ, राइट स्टूडेंट। अच्छा, अब इसकी देखिए एग्जाम्पल में देखिए, साथ में डायरेक्शन भी लिखी है मैंने, 60 किलोमीटर पर आवर टू द वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है ये, ठीक है। डायरेक्शन बताने की आपको ज़रूरत पड़ी तो फिर ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। लेकिन ये बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, इसकी SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में छोटी यूनिट आपके पास जो है स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगी वो, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इन अ गिवन डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या है, वेलोसिटी, और गिवन डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या हो गई, स्पीड हो गई। स्पीड के लिए आपने डिस्टेंस का ही वर्ड यूज़ करना है, लेकिन वेलोसिटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे। जब आप फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और फार्मूला सेम है, राइट। नाउ कम टू द डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी स्टूडेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या वर्ड है यहाँ पे, यहाँ डिस्टेंस का है और यहाँ पे किस चीज़ का है, डिस्प्लेसमेंट का है ना। यही डिफरेंस है। तो देखिए इन अ गिवन डायरेक्शन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि वर्ड आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट के वर्ड का मतलब क्या है कि इन अ गिवन डायरेक्शन, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेशन देखिए बहुत इजी हो गई, आप यही डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और डिफरेंस आप, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, या इसका ये फॉर्मूला भी हो सकता है। एंड यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। देखें स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है ना, वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, जबकि स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, लेकिन दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है आपके पास, राइट। नाउ स्टूडेंट कम टू द एक्सेलरेशन। स्टूडेंट एक्सेलरेशन is the change in an object velocity over time। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, जो भी डेफिनेशन आपको इजी लगे। सो द इक्वेशन और द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज चेंज, दिस डेल्टा शोज द चेंज इन वेलोसिटी in unit time is called acceleration। acceleration is a vector quantity, तो आप इसके ऊपर एरो का साइन भी लगा सकते हैं। change in velocity means final velocity, initial velocity, final velocity and initial velocity, and the formula of change in velocity is final velocity minus initial velocity। किसी भी
फिज़िकल क्वांटिटी का चेंज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं उसको, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। वी एफ शोज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड द वी आई शोज़ द इनिशियल वेलोसिटी। वी एफ को आपने ऐसे लिखना है, वी और एफ सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है। ये बड़ा आ गया है, ये सही नहीं है, आपने छोटा लिखना है इस तरह करके जैसे मैं बताया। और सिमिलरली वी आई को ऐसे आपने लिखना है, आई सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है। सो अगर आपने चेंज निकालना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे ये वेलोसिटी है, तो आपने क्या लिखना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सो द एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एंड द यूनिट इज, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, तो ये बन जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एस आई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस एग्जाम्पल से। देखिएगा यहाँ पे, देखिए एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी, यहाँ मैंने क्या लिखा है, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप, यानी कोई ऑब्जेक्ट कब एक्सेलरेट हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस हो रही है, जब वो स्पीडिंग अप हो रहा है, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती आ रही है, ये देखें स्पीड इंक्रीज़ होती चली गई, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन और कैसे प्रोड्यूस होगी, देखिए यहाँ पे क्या मैंने डायग्राम बताई, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन, ये स्लोइंग डाउन हो रहा है, ये देखिए तेज़ स्पीड थी, स्पीड कम हुई, देखिए ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, स्पीड क्या हो रही है, कम होती चली जा रही। तो अगर स्लोइंग डाउन भी हो जाएगी स्पीड, तो भी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन और कैसे प्रोड्यूस होगी, यहाँ देखिएगा ज़रा, यहाँ क्या है, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे ये जो बस आपके पास उड़ रही है, ये देखिए ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये यूँ डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन आए, फिर यूँ आए, फिर यूँ, तो डायरेक्शन चेंज होने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो हमने इस एग्जाम्पल में क्या लर्न किया स्टूडेंट, कि अगर स्पीडिंग अप हो रहा हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, स्लोइंग डाउन हो रहे हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन आपके पास कितनी टाइप्स की आ गई, 3 टाइप्स की आ गई ना, ठीक है। अच्छा, अब देखें फर्दर, जब आपके पास स्टूडेंट स्पीडिंग अप हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और स्लोइंग डाउन हो तो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे यूँ बता दूँ, देखें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स एन इंक्रीज इन वेलोसिटी with time is called positive acceleration, and negative acceleration means the speed reduced with time। अगर वेलोसिटी क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज़ हो रही है, या वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसकी एग्जाम्पल को मैं आपको और फर्दर बता सकती हूँ आगे, लेकिन इससे पहले तो बताऊँ कि जो आपके पास जब एक्सेलरेशन जो है आपके पास डिक्रीज़ हो रही हो तो उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। एग्ज़ाम्स में ये जो है डेफिनेशन आती है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में रिटार्डेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को मैं फर्दर आपको आगे बताऊँगी। और देखिए अब स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में ज़रा डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखिए सबसे पहले स्पीड, स्पीड इज़ द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होगी विदाउट मेंशन द डायरेक्शन तो वो कहलाएगी स्पीड। तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ, और इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज़ द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंज, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन बन जाती है। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये डिफरेंस आ गया, यानी इसको मैं यूँ भी बता सकती हूँ कि स्पीड क्या है आपके पास, इस एग्जाम्पल से, हाउ फास्ट यू आर गोइंग, स्पीड मीन
मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना स्पीड की डेफिनेशन में, स्पीड मीन हाउ फास्ट यू आर गोइंग, 15 किलोमीटर पर आवर, 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20,000 माइल्स पर आवर। ये मैंने डिफरेंट यूनिट्स ली हैं, ठीक है। आप यूँ भी कह सकते थे 60 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो स्पीड शोज हाउ फास्ट यू आर गोइंग, बट द वेलोसिटी हाउ फास्ट यू आर गोइंग इन अ सर्टन डायरेक्शन। इसी में डायरेक्शन इंक्लूड कर दें इन एग्जाम्पल्स में। यही जो सारी आपके पास मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट्स के साथ, इनमें आप डायरेक्शन इंक्लूड कर दें। 50 किलोमीटर पर आवर इन फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, 22 सेंटीमीटर ईस्ट, 20,000 माइल पर आवर ईस्ट टू नॉर्थ, राइट। एंड एक्सेलरेशन हाउ फास्ट योर वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, आपकी वेलोसिटी किस सा चेंज, अभी मैंने एग्जांपल्स बताई थी ना, स्पीडिंग अप, स्लोइंग डाउन एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। तो हाउ फास्ट योर वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, स्पीडिंग अप, स्लोइंग डाउन, क्या हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन है। यानी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। देखिए ज़रा इस एग्जाम्पल में देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कार की बनाई है, इस कार में क्या है आपके पास, ये देखिए स्टूडेंट, दिस कार इज स्पीडिंग अप, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम। जब कार स्पीडिंग अप हो रही है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को जो है चेंज करना शुरू किया ना। सबसे पहले जब कार स्टार्ट करेंगे आप फर्स्ट गियर में रखते हुए आपने कार को जो है स्पीड अप करना शुरू किया, फिर स्पीड कर रहे हैं तो आप सेकंड गियर में आ जाएंगे, फिर और स्पीड करना है, आपने स्पीड अप करना है, थर्ड गियर में आ गए। तो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की चेंजिंग की वजह से आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और दोनों की सेम डायरेक्शन है, और ये है पॉजिटिव वेलोसिटी या पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ये। लेकिन अब आपने अपनी कार को स्लोइंग डाउन करना है, ठीक है। जब आप स्लोइंग डाउन करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि आपको ब्रेक लगाना है ना, जब आप ब्रेक लगा रहे होंगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी तो होगी आपके पास जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन आपके पास किस में आ जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, देखें कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, और क्या होती है आपके पास, नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। मैंने ऊपर भी आपको ये बात बताई थी। रिटार्डेशन को डिसलेशन भी कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं, और डिसलेशन। डिसलेशन वही नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन की अभी मैंने एग्जाम्पल पर बताई कि आप ब्रेक लगाएं, ठीक है, यानी आपने कार को स्लोइंग डाउन किया। तो इसकी देखिए ये ग्राफ मैंने यहाँ पे बताया है कि जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो ये आपके पास जो ग्राफ बन रहा है आपके पास, किसको बता रहा है, डिसलेशन को बता रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसलेशन भी कहते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आज के लेक्चर हमने क्या सीखा, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्टूडेंट इसकी जो है डिटेल आपको आपके फिज़िक्स की नोट्स से मिल जाएगी। गो टू द अकाउंट सेक्शन एंड परचेज योर notes to learn. Hope you understand today lecture. My night lecture will be about the inshallah equations of motions, right? Till then, Allah.